So hello students, welcome again. So this is our third lecture and we are dealing with the mole concept. So in last class we discussed about the mole concept and where we discussed about its two type, how to calculate moles और हमने निकाले थे moles के तीन टाइप, मास से निकाले थे, नंबर से निकाले थे, हमने निकाला था कहाँ से भी वॉल्यूम से. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली किसके ऊपर, तो आज का टॉपिक हमारे पास होगा आपका नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का, और हम करेंगे स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स, विद बेसिक्स, with all that we have discussed in the class second of the mole concept. And you know that we have created this series for you people, please watch them as these are very important. We start from the basic and we go up and up in advanced level. So this is the video number 3 for your revision. So students, listen now. तो आज का हमारा टारगेट क्या है? Today's target is to find two things. One is to find the number of molecules, and the second target is today to find number of atoms in a मॉलिक्यूल. सो दिस इज टारगेट. सो अगर हम पीछे क्लास अगर जाएं तो हमने एक फॉर्मूला यूज किया था. व्हाट वाज द फॉर्मूला? कि हमने मोल्स निकाले थे. हमने निकाले थे नंबर ऑफ मोल्स. और जब नंबर की बात हो रही है तो नंबर रिस्पेक्ट में जो मोल निकाले थे वो कैसे निकालते बताओ भाई. हमने निकाले थे गिवन नंबर upon Avogadro number, which is equal to how much? It is equal to 6.022 into 10 raised power 23. स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आपको लेक्चर नंबर 2 देखना चाहिए, जहाँ पे मैंने मोल के क्वेश्चन कराए हुए. अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हो तो एक थोड़ा सा लैग रहेगा, और अगर आपके बेसिक्स ठीक है यहाँ पे मोल्स के निकालने के, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो. तो बेटा अगर मैं यहाँ से आपको ये बता दूं कि मुझे नंबर निकालना है, तो बताओ क्या होगा? नंबर यहाँ पे है, ये यहाँ पे डिवाइड है, इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो अगर मैं यहाँ से गिवन नंबर निकाल दूँ तो क्या बनेगा? तो अगर मैं गिवन नंबर निकाल दूँ तो क्या बनेगा? तो ये बनेंगे आपके मोल्स. कितने हैं यहाँ पे? ये मोल्स भाई यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 से. क्या निकलेगा आपका? गिवन नंबर. और ये नंबर किसका ये भी बता दूँ, तो ये नंबर है मॉलिक्यूल्स का. ये किसका नंबर है? ये है हमारे पास मॉलिक्यूल का नंबर. तो बट व्हाट इज फर्स्ट फार्मूला? सो रिमेंबर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूल्स, जब भी आपको मॉलिक्यूल निकाले, फार्मूला क्या बना भाई? तो फार्मूला बना आपका मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. ये फार्मूला आपको मॉलिक्यूल निकालने का. और जब आपको निकालने एटम्स, जब आपको निकालने नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे निकालोगे आप? यहां पे याद रखोगे तो सबसे पहले निकालो मॉलिक्यूल्स. और उसको मल्टीप्लाई करो किससे? उसको आप मल्टीप्लाई करें किससे भाई हमारे पास? सो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद एटॉमिसिटी. That should be multiplied with atomicity. Atomicity मतलब number of atoms. पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? तो पूरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो अगर मुझे निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? सॉरी, एटम निकालें मॉलिक्यूल में क्या होगा फॉर्मूला? तो पहले भाई निकालेंगे मोल्स, उसके बाद निकालेंगे हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम एटॉमिसिटी. तो बेटा आज हमारा टारगेट ये है, इन दो हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और ये हमारे पास दो आज के हिट्स हैं. अब इन टॉपिक को समझने के लिए हमने प्रोसीड करने हैं न्यूमेरिकल. सो फॉर दीज टॉपिक्स वी प्रोसीड थ्रू आवर न्यूमेरिकल्स एंड वी अंडरस्टैंड द बेसिक बियॉन्ड टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स एंड हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट केस ऑफ मॉलिक्यूल. सो कमिंग टू द न्यूमेरिकल. So here is a question number 1. Question number 1 क्या बोल रहा है? कहता कैलकुलेट the number of
molecules and number of atoms of each element in 38 36 रख देते हैं 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपको क्वेश्चन दिया भैया यहाँ पे। इस क्वेश्चन के सेंस के हिसाब से हमारे पास दिया मास, हमारे पास क्या दिया भाई, मास दिया है। ये रहा भाई मास, कितना दिया है यहाँ पे 36 ग्राम दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। और एटम भी कौन से, ईच। अब ईच वाटर में क्या क्या आता है भाई, एक एच आता है एक ओ आता है, हमें एच भी निकालें हमें ओ भी निकालें, और हमें पूरे मॉलिक्यूल निकालने किसके, वाटर के निकालने। तो भाई ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। तो कम स्टूडेंट्स नाउ फोकस हियर। तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई यहां पे, पहले मोल्स निकालो मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, पहले मोल्स निकालो मल्टीप्लाई करो किससे, एवोगाड्रो नंबर से, विच इज इक्वल टू 6.022 10 पावर 23। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं अगर मास दिया तो मास को डिवाइड करना है मोलर मास से। मतलब यहां पे मास क्या दिया है 36 दिया 36, और किससे डिवाइड करना भाई, डिवाइड करना है मोलर मास से। वाटर का मोलर मास क्या होता है, वाटर का मोलर मास होता है भाई हमारे पास 18 ग्राम। कैसे है 18, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो हाइड्रोजन का हमारे पास 2 हो गए भाई यहाँ पे, और ऑक्सीजन का हो गया 16। हमारे पास कितना बना यहाँ पे बताओ, ये बना 18 18 बना यहाँ पे। किससे मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। और इसको हम डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करें, आप भी करो डिवाइड, तो क्या आएगा बताओ, 18 से गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 गया, तो करो मल्टीप्लाई में, क्या हुआ 6 2 जा 12, पॉइंट 0 का 0, 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू 10 रेज पावर 23। तो बेटा ये क्या निकले, ये निकले मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल निकले, ये निकले मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको एवोगाड्रो नंबर के साथ। और मोल्स निकालने का तरीका आपके पास 3 है, 3 में से मैंने यहाँ पे एक यूज किया है जिसमें मैंने मास को यूज किया। अभी मैं आगे वॉल्यूम को यूज करूंगा, फिर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पे नंबर को यूज करूंगा और बताऊंगा भी कैसे हर जगह पे आपको इसको यूज करना है। अब क्वेश्चन में बोला एटम निकालना है। अब एटम यहाँ पे 2 हैं, एक H है एक O है, तो पहले H को निकालते हैं फिर O को निकालते हैं। तो लिखो भाई नेक्स्ट लिखो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या, सो राइट नेक्स्ट वन इज, मैं इसको इसी पोर्शन में कर रहा हूं यहाँ पे, तो आई एम जस्ट डूइंग हियर। तो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे नंबर ऑफ H एटम्स, इसमें भी इन वाटर में। क्या होता है फॉर्मूला एटम का, तो अगर एटम निकालने H एटम निकालने तो बताओ भी फॉर्मूला क्या होगा वाटर के केस में। तो पहले मोल्स निकालो, हमने निकाल दिए, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कर दो, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे कितने H है बताओ अभी, तो यहाँ पे H है 2 हमारे पास, तो किससे मल्टीप्लाई करना 2। अगर यहाँ पे 3 होते 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होते 4 से मल्टीप्लाई करते, जो भी नंबर दिखे उससे मल्टीप्लाई करना, वो बताना है। तो बताओ भाई यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लाई किया, ये वाला पोर्शन बताओ कितना आया, ये आया 12.044 इंटू 10 रेज पावर 23, और मल्टीप्लाई किससे करना 2 से। बताओ भाई 12 को मल्टीप्लाई कर 2 से तो क्या बनता है 24 बनता है, पॉइंट क्या आएगा 0 भाई 88 इंटू 10 रेज पावर 23। तो ये निकले भाई आपके क्या H एटम, ये निकले आपके H एटम। तो दिस इज अनदर पार्ट, ये आपके H एटम निकले। अब क्या निकाले, आपको निकाले O एटम। नाउ वी कैलकुलेट O एटम। तो O एटम कैसे निकले, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स की वैल्यू में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल निकाल रहा है और कहीं पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो एक नंबर दिखाई दे रहा है, आपके मॉलिक्यूल एटम बराबर ही होंगे।
तो चलो फिर भी हम निकालते हैं यहाँ पे। वैसे आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, एटॉमिसिटी कितनी है भाई, यहाँ पे एटॉमिसिटी 1 है हमारे पास, जिसका कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है। और जब एटॉमिसिटी 1 हो किसी भी एटम की तो उसके मॉलिक्यूल्स और उसके एटम्स बराबर ही आएंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे O के एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे आएंगे। तो अगर निकालना चाहते निकाल दो यहाँ पे। तो मैं बाय द वे यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सो आई एम डूइंग हियर, मुझे निकालने O के एटम निकालने। तो बताओ भाई कैसे निकले O के एटम। तो O के एटम क्या आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले निकाले हम मोल्स यहाँ पे, मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर से, और यहाँ पे O की एटॉमिसिटी कितनी भी यहाँ पे, तो यहाँ पे O की एटॉमिसिटी है 1। अब एटॉमिसिटी ये मत बताना भाई कुछ और होता है, O की एटॉमिसिटी बस वाटर में देख रहे हैं हम। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बना आपका 12.044 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 था, मल्टीप्लाई 1 किया, बताओ भाई कितना है, ये आएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ये हो गए भाई आपके O एटम, O मतलब ऑक्सीजन एटम हो गया आपके। डन भाई यहाँ पे। तो ये बना आपका क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं हम, तो इस चीज़ में एक आपको बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात कि भाई हम जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको जो हम एटॉमिसिटी बता रहे हैं आपको मॉलिक्यूल देखना है। H2O2 में आपकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 1 क्यों आई, क्योंकि फॉर्मूले में ही हमारे पास यहाँ पे H2 था और O1 था। अगर H3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, अगर 1 हो 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। और हमने क्या निकाला, हमें एटम्स निकाले, मॉलिक्यूल निकाले। लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप का करते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन अगेन। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहाँ पे, राइट क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्या कहता है यहाँ पे, सो राइट, calculate number of atoms and molecules in 53 gram of Na2CO3। ये क्वेश्चन आपका भी बहुत है ना, आपने बहुत बार ये क्वेश्चन आपने कॉमन मिलेगा आपको, और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और क्वेश्चन में बहुत आपको मज़ा आएगा करने के, क्योंकि यहाँ पे एटम भी हैं, और एटम एक नहीं है, सोडियम का है, कार्बन का, ऑक्सीजन का है, और मॉलिक्यूल भी निकालें। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको निकालें मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले निकालें मॉलिक्यूल्स। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। सो राइट, इसका आंसर लिखेगा, सबसे पहले निकालें, आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे निकालोगे बताओ भाई, तो आप लिखोगे मोल्स और इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, एवोगाड्रो नंबर के साथ। एंड यू नो दैट यहाँ पे मास दिया है, तो कितना मास है यहाँ पे 53 ग्राम। और मोलर मास जो आता है भाई किसका आता है हमारे पास, तो मोलर मास जो आता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो ये आता है हमारे पास नियरली 106, क्या आता है 106, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करें इसको यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10⁻23 से। इसको डिवाइड करें हम, तो व्हाट वी गेट, ये देखो यहाँ पे डिवाइड होगा 2 से, ये हो गया 2 भाई हमारे पास। तो बताओ कितना आया, अब 2 से हम 6 को डिवाइड करें क्या बनेगा, 3.011 इंटू 10⁻23। तो आएंगे भाई यहाँ पे क्या आएंगे, Na2CO3 के मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो पहला क्वेश्चन भाई डन। सिंपल फॉर्म लगाया मैंने, क्या क्या, मोल्स को किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो नंबर से। सिंपल फॉर्मूला पहले बताया आपको मैंने। अब निकालें एटम, तो इसी का दूसरा पार्ट हम निकालते हैं यहाँ पे, सोडियम एटम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सोडियम एटम। तो भाई पहले मॉलिक्यूल में देखो सोडियम कितना एटम है, 2 है। तो हमें क्या करना है, जो मॉलिक्यूल निकालें उससे 2 से मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या करना है यहाँ पे, देखो भाई पहले निकालने मोल्स, मल्टीप्लाई क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर हमने निकाल दिया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे करनी है एटॉमिसिटी। क्या मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी। किसकी एटॉमिसिटी, एटम्स की। तो भाई यहाँ पे हमने निकाल दिए, ये देखो ये पार्ट निकाल दिया है, मोल्स और Na निकाल दिया। कितना आया हमारे पास बताओ भाई, तो आया हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23, मतलब मॉलिक्यूल्स निकाल दिया हमने यहाँ पे। किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिसिटी से।
व्हाट इज एटॉमिसिटी? तो सोडियम के एटम कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो भाई। बताओ भाई 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा यहाँ पे? तो ये आएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आएगा भाई यहाँ पे? सोडियम एटम आएंगे। सो दिस विल बी योर सोडियम एटम। तो सोडियम एटम निकलेगा यहाँ पे भाई। अब हमें निकालें किसके भाई यहाँ पे? इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। अब क्या यहाँ पे कार्बन निकालें? मैंने आपको पहले कहा है कि अगर हमारे पास एटॉमिसिटी 1 है तो मॉलिक्यूल्स और एटम बराबर होंगे। बट चलो फिर भी करना तो कर लो यहाँ पे। तो लिखो भाई कार्बन एटम निकालने हैं, तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे यहाँ पे? बताओ भाई। ये बनेगा आपका 3.011 इंटू 10⁻23। क्या ना दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और एटॉमिसिटी यहाँ पे क्या है? 1 हमारे पास। बताओ आंसर क्या आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23। 10⁻23। तो ये आएगा भाई यहाँ पे आपका इसका आंसर। योगे कौन सी? योगे कार्बन एटम। कार्बन एटम। अब मुझे निकाले ऑक्सीजन एटम। पहले भी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम में एटॉमिसिटी नहीं है, 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। जितने मॉलिक्यूल निकले, मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पे निकले आप कितने? 3.011 इंटू 10⁻23। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं तो ये देखो यहाँ पे, तो लिखो भाई इसका फोर्थ पार्ट क्या बनेगा यहाँ पे? तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे बताओ भाई? सबसे पहले क्या निकालो? मोल्स। उसके बाद क्या निकालो? सबसे पहले क्या निकालो? मोल्स। उसके बाद एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद एटॉमिसिटी। अभी हमने मोल्स और एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकाले। कितने आए भाई यहाँ पे बताओ? ये बने आपके 3.011 इंटू 10⁻23। और एटॉमिसिटी यहाँ पे कितनी? ऑक्सीजन की यहाँ पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। करो मल्टीप्लाई। ये बना आपका 3 3 9, 033 इंटू 10⁻23। क्या बने यहाँ पे बताओ? ये बने आपके ऑक्सीजन एटम। ये बने आपके ऑक्सीजन एटम। अब बेटा मुझे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल एटम कितने बने, तो कितने बने? देखो यहाँ पे ये बने आपके सोडियम के 6 रखो इसको एवरेज में, कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 9। तो इन सब को ऐड करें हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉइंट्स, तो हमारे पास टोटल जो भी बनेगा यहाँ पे वो आपके 18 पॉइंट कुछ आएगा या 19 आएगा। तो वो आपको होगा भाई यहाँ पे क्या? टोटल एटम। तो अगर आपको टोटल एटम यहाँ पे, तो मुझे कमेंट कीजिएगा भी टोटल एटम कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल एटम यहाँ पे निकालने चाहें तो ये क्वेश्चन आपका रहा है कि हमें एटम्स और मॉलिक्यूल निकालने। ये क्वेश्चन हमें एटम्स और मॉलिक्यूल निकालने। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा कि वहाँ पे वॉल्यूम दिया होता है या वहाँ पे नंबर दिया होता है, तो आपको निकालने पड़ते हैं, अगेन नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ते हैं। उस केस में हम कैसे डील करें? मतलब नंबर दिया हो तो क्या करें, वॉल्यूम दिया तो क्या करें? तो चलो मैं वॉल्यूम बेस पे आता हूँ। वॉल्यूम में हम क्या करें, किस तरह से न्यूमेरिकल निकालें। सो लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नेक्स्ट। तो लिखो भाई क्वेश्चन। तो क्या कहता है? राइट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms and molecules in (22 ग्राम of कार्बन डाइऑक्साइड। चलो अभी ग्राम में नहीं निकलते, मैंने वॉल्यूम की बात की है तो मैं वहां पे वॉल्यूम लेता हूं। तो हम लेते हैं 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। NTP क्या है भाई? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो वॉल्यूम लेते हैं ना, इस टाइप को करते हैं, क्योंकि मास तो हमने पहले कर दिया भाई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नथिंग, सिर्फ एक मास की जगह पे वॉल्यूम लिखा है। और हमें मोल्स कैसे निकालने? वॉल्यूम को डिवाइड करना है मोलर वॉल्यूम से, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर। बिल्कुल इजी भाई, बस कुछ नहीं करना, कोई टेंशन मत लो, 1 सेकंड में हो जाएगा ये। आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले निकालो, शुरुआत कहां से करनी है? मॉलिक्यूल निकालते हैं पहले। तो लिखो भाई, पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल निकालने हैं? हमें निकालने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के।
अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कहां पे निकालने हैं? गिवन क्या है? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम गिवन है? 11.2। और एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4। किसे मल्टीप्लाई करना है? 6.022 इंटू 10⁻23 से कर लो भाई डिवाइड, मल्टीप्लाई भी कर दो। ये गया भाई 1 से, ये गया 2 से, बस इसको भी हाफ कर दो। तो 6 का हाफ 2, बस 6 का हाफ करें 2 से तो क्या बनेगा? 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर 6 को डिवाइड करें किसे? 3 से, तो क्या बनेगा भाई हमारे पास यहाँ पे? 3.011 और 10⁻23 क्या बने? ये बने हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये बने हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। डन भाई। यहाँ पे इतना सा, बस कुछ और नहीं करना, बस ये फॉर्म लगाना, मोल्स मल्टीप्लाई बाय करना। अब मोल्स कैसे निकालें? मैंने आपको पहले कहा है कि वॉल्यूम को डिवाइड करना 2.4 लीटर से, नंबर को डिवाइड करना है 6.02 टू 10⁻23 से, और अगर मास दिया तो उसको मोलर मास से डिवाइड करना है। ये पहली बात है। अब निकालें एटम्स। इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो भाई इसी का अगर नेक्स्ट पार्ट करें यहाँ पे, तो अगर हम निकालना चाहें नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसमें भाई? इन CO2 में। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया भाई कि अगर यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी 1 है तो मॉलिक्यूलर एटम बराबर नहीं आएंगे। चलो फिर भी निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला बताओ? यहाँ पे पहले मोल्स निकालें, फिर किससे मल्टीप्लाई करें? एवोगाड्रो नंबर से। फिर क्या करें भाई? यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी? कार्बन की एटॉमिसिटी यहाँ पे 1 है, मैं 1 लिखूंगा सीधा। तो ये हमने किया भाई। यहाँ पे बताओ कितना आया? 3.011 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, बताओ भाई क्या बना? ये बने आपके 3.011 इंटू 10⁻23। क्या है भाई? कार्बन एटम आ गए। ठीक है, अब क्या निकालने? एटॉमिसिटी निकालनी किसके? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे सीधा मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से। तो अगर सीधा लिखो आंसर, मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर 2 से, क्या बनेगा? यहाँ पे 6 बनेगा, है ना? तो लिखो भाई यहाँ पे नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें भाई? यहाँ पे CO2 में। तो मैं सीधा यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या करना भाई? देखो एक और बता देता हूँ। जितनी एटॉमिसिटी है ना, मान लो यहाँ पे 2 है, उसको क्या करो? उसको मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूल से। ये भी सीधा बता दिया मैंने आपको। तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3.011 इंटू 10⁻23। तो बताओ क्या बना? ये बना 6.022 इंटू 10⁻23। ये बने भाई किसके एटम? ये बने आपके ऑक्सीजन के एटम। These are atoms of oxygen. So this way we calculate the number of molecules and atoms in any case. I hope you find this effective. बेटा इस पे क्वेश्चन बहुत करने पड़ेंगे आपको, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। बट चलो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसके इस पर्पज से भी जा रहे हो तो आपको सिंपल से मॉलिक्यूल्स मोल्स निकलेंगे, और आपका ये बेसिक केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग केमिस्ट्री है, बेसिक पार्ट्स हैं। तो आप इनको होप कि आप इनको आराम से कीजिएगा। एंड यू मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। हमारी DPP आएगी, और DPP में भी आप क्या करोगे? वहाँ पे ये क्वेश्चन दिए होंगे, इनको सोल्यूशन आप कर सकते हो आराम से। DPP आएगी, उसमें PYQ आएंगे, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो दिस वे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे जो भी हमारे पास हो। लेट अस गो विद अनदर क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक और, जिसमें हम अगेन निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है उसी से निकालेंगे। बट मान लो कहीं पे नंबर दिया है, तो नंबर दिया तो नंबर को पहले आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नंबर दिया हो तो नंबर का क्या करना आपने? तो नंबर भाई दिया तो नंबर दिया हुआ है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपको वहां पे ये पार्ट यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक और क्वेश्चन पे। अब बेटा ये क्वेश्चन मेरे साथ आप करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो लिखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? कैलकुलेट number of atoms in P4 solid having mass equal to 62 ग्राम। पहले तो P4 क्या भी फास्फोरस, एटॉमिसिटी इसकी 4 है,
तो अगर मैं यहाँ पे एटम निकालूं तो भाई सबसे पहले मेरी बात सुन लो, यहाँ पे अगर एटम निकालने हैं तो आंसर क्या आएगा, तो ये पहले देखो भाई नंबर ऑफ एटम निकालने कहीं पे निकालने हैं। अगर मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की, मैंने सिर्फ एटम की बात की है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपने, तो कैसे निकालोगे? सो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, कैसे निकालोगे बताओ? तो आप सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे आप, अगर आपको निकालने हैं एटम्स तो क्या करोगे? सबसे पहले निकालोगे आप मोल्स, उनको मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे? एवोगाड्रो नंबर से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे एटॉमिसिटी से। ये आपको मैंने अभी सेपरेट इसलिए बताया कि आप कहीं पीछे कंफ्यूज ना जाओ, इसलिए सेपरेट बता दिया। अच्छा भाई, क्या दिया यहाँ पे? मास दिया है। मोल्स निकालो भाई, मास कितना दिया है? 64। और इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? तो भाई फास्फोरस की बात करें, P4 की बात करें तो 4 एटम है, और फास्फोरस का मास 31। बताओ कितना है यहाँ पे? तो ये कितना है भाई यहाँ पे? 4 1 4, और ये हो गया भाई 124। कितना बना यहाँ पे? 124। 124 क्या है? इसका मोलर मास है। किसे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रो नंबर से, विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised power 23। एटॉमिसिटी कितनी है? 4। ये लो भाई 4। एटॉमिसिटी 4 कहां से आई? 4 ये नंबर आया, तो इसको एटॉमिसिटी निकालना है। क्या निकालना है? एटम निकालने। तो बस इसको डिवाइड करते जाओ। अब देखो भाई बेटा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ये गया 1 से, ये गया 2 से। वो कैसे? 6 2 12, 4 2 4। और ये नंबर आपका 2 जो है यहाँ पे फर्दर ये 2 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, 2 2 1 और 2 2 4। तो बताओ क्या बना यहाँ पे? तो ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। किसके एटम? पी एटम। किसके एटम? पी एटम। मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 12.044 इंटू 10 रेज पावर 23 पी एटम्स। तो ये बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका। अगर आपको खाली नंबर ऑफ एटम दिए हैं तो आप नंबर ऑफ एटम पे फोकस कीजिएगा और हमारे पास आराम से क्वेश्चन निकालेगा। बट अब आपको समझ आया कि मोल्स दिए एटम निकालने, तो बहुत सिंपल है हमारे पास किसी भी चीज में। अगर ऑलरेडी मोल दिए तो फिर एटम निकालने का सीधा मल्टीप्लाई करो किससे? एवोगाड्रो नंबर से। मान उसने कहा है कहीं पे भी 3 मोल्स दिए भाई, एटम तो दिए, तो आप निकाल सकते हो। सपोज ने बोला भी कि 3 मोल्स ऑफ हमारे पास कार्बन है। लेट्स से उसने कहा है 3 मोल्स ऑफ कार्बन है, तो बोलता एटम क्या होंगे यहां पे? उसने कहा 3 मोल्स ऑफ कार्बन है और कहता फाइंड करो यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम। अभी मोल्स दिए तो करना क्या भी यहां पे? कुछ नहीं करना, बस आपको दिए मोल्स दिए, तो एटम कैसे निकालते हैं यहां पे? यू नो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे बताओ? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल्स ऑलरेडी दिए 3 हमारे पास है, और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगाड्रो नंबर से, विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। बस कर दो मल्टीप्लाई। तो आपने 6 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 3 से, कितना बना बताओ? 18.02। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये भी बनेगा 6 इंटू 10 रेज पावर 23। ये बनेंगे आपके क्या भी? तो ये बनेंगे आपके कार्बन एटम। ये बनेंगे आपके कार्बन एटम। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर बन गए। अगर इसी आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहिए, कभी कभी आपके क्या होता है कि डेसिमल को रिप्लेस किया जाता है, तो आंसर यहाँ पे ये भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 1.8066 इंटू 10 रेज पावर। बताओ अभी 18 को मैंने क्या किया? 1.8 किया, तो पावर क्या बढ़ जाएगी यहाँ पे? कितनी बनेगी पावर यहाँ पे? 24। ये लो भाई, ये भी हो गया आंसर। तो ये भी हो सकता है, या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा आंसर। सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ the atoms and molecules. So this video is only for to calculate number of atoms and molecules. I hope you understand the topic, and for more topics on mole concept, on the chapter of the some basic concepts, as well as for classes, for chemistry classes, you can subscribe our channel, revisit here and read the content, solve the DPP and cover the video lectures. Like the channel, share the channel, subscribe the channel, and be with Sankalp forever. And this
way we teach our other classes also. We just focus on the numerical part. We first focus on the application part, and that's a very important, we can say, part of the chapter of the concept of basic chemistry. Mole concept is to be done. Okay, have a nice day, and today's is enough for you. We will see you in the next class.